जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। जब कोई लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो उसके माँ बाप, सारे रिश्तेदार फुट फुट कर रोते हैं। हंसना और रोना तो नैसर्गिक भावना है, इस भावनाओं से कोई नहीं छूट सका, राजा हो रहा। मगर राजा दरबार में बार बार रोता है। एक तो राजा वो राज्य संभालने में असमर्थ है, या वो कुछ ऐसी कोई बात है जिसे छिपाने के लिए षड्यंत्र के तहत एक स्क्रिप्ट बनाई है। ऐसा एक मामला संसद में हुआ। गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा सदस्यता का समय खत्म होने जा रहा था, उसकी विदाई चल रही थी। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तब आतंकवादी हमले में गुजरात के कुछ लोगों को कश्मीर में मारा गया। तब गुलाम नबी आज़ाद ने अफसोस जताया और नैसर्गिक भावना में उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह किस्सा बताते हुए मोदी जी की आंखों में आंसू आए। हमारे यहाँ ब्राह्मण बनिया जो मीडिया है वो अजीब है। यहाँ पर नेताओं के मगरमच्छ के आंसू पर चर्चा होती है, मोदी जी की दाढ़ी पर चर्चा होती है। गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, गुलाम भी है और आज़ाद भी है। आज तक कांग्रेस के ब्राह्मणों की गुलामी करने वाले गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस की ओर से व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ दिया है। 1973 को भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीतिक मैदान में प्रवेश किया। उन्होंने 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम लोकसभा क्षेत्र से अपना पहला संसदीय चुनाव क्षेत्र जीता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 2005 से 2008 तक रहे। 2009 से 2014 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। आज तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी बताया वो अपने जीवन में केवल 5 बार रोए, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मौत पर, और चौथी बार 1919 में उड़ीसा में सुनामी के दौरान लाशों को देखकर, और 5वीं बार जब वे यूपीए सरकार के समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तब। उस आतंकवादी घटना पर उनकी आंखों में आंसू आए थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किया। गुलाम नबी आज़ाद जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कांग्रेस के शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे है। कांग्रेस और भाजपा के मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के नेता अपने जाति समुदाय के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसी प्रकार की हालत गुलाम नबी आज़ाद की है। 2004 को अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए सच्चर कमेटी गठित किया था। उस सच्चर कमेटी ने कहा कि भारत के मुसलमानों की हालत SC ST से बदतर हुई है। तब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आज तक सच्चर कमेटी की सूचना लागू नहीं हुई, तब उनको कुछ मलाल नहीं हुआ। भारत में आज़ादी के बाद बेगुनाह मुसलमान जो 45,000 जेल में डाले हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, फिर भी गुलाम नबी आज़ाद को कोई दुख नहीं हुआ, उनके लिए कोई अश्रु भी नहीं निकाले। मॉब लिंचिंग के तहत ब्राह्मणवादियों में लखनऊ के अखलाक की हत्या होती है, तरवेज खान की हत्या होती है, राजस्थान के पहलू खान की हत्या होती है, तो भी गुलाम नबी आज़ाद को कोई अफसोस नहीं होता है। संसद के किसी कार्यक्रम में या प्रेस वार्ता में बोलते हुए नहीं दिखते हैं। यही गुलाम नबी आज़ाद कुछ दिनों के पहले संसद में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और पत्रकारों के सामने बात बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, उन्होंने कहा मुस्लिम युवाओं को भारत का प्रधानमंत्री बनना कठिन है। कठिन क्यों है भाई? आज तक कांग्रेस के ब्राह्मणों की गुलामी करने वाले अपने लिए, जाति समुदाय के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं कर सके। और दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद ये कहते हैं, पत्रकारों के सामने कहते हैं, कांग्रेस नेताओं से अनबन को लेकर जो बातें करते हैं उन्हें पार्टी इतिहास के बारे में नहीं पता है। वे नहीं जानते हमारी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव से कितनी लड़ाई हुई। जो लोग आज कहते हैं कि वे बागी हो गए, वे नहीं जानते इतिहास क्या है। उन्होंने कहा कि या वो लोग राजनीति में नहीं थे और उनकी याददाश्त कम थी। मैंने माधवराव शिंदे और राजेश पायलट, उन नेताओं में जो नरसिंह राव से झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए नरसिंह राव का मैंने साथ दिया था। जो मुस्लिम नेता कांग्रेस के ब्राह्मणों की गुलामी करता है, नरसिंह राव नामक नियोगी ब्राह्मण के नाम के पैरवी करता है, प्रधानमंत्री हो जाए। इसी नरसिंह राव ने, उसकी सरकार के समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। नरसिंह राव जी चाहते थे तो ऐसा नहीं होता था। उस समय भी गुलाम नबी आज़ाद मौन धारण करे हुए थे, तभी भी उनके आंसू सूख गए थे। लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी की जो राम रथ यात्रा थी वो समस्तीपुर बिहार में रोकी थी, आडवाणी को जेल की हवा खिलाई थी।
माधुरा सिंधिया, राजेश पायलट की पैरवी करते थे, आज जो मराठा, जाट, गुर्जर और अन्य ओबीसीओं में मुसलमानों के प्रति जो द्वेष भाव है वो नहीं होता। ये कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि मैं 95% जहाँ पर हिंदू संख्या है वहाँ से चुनकर आया हूँ। कांग्रेस हो, भाजपा को ऐसे बड़े अच्छे किस्म के गुलाम चाहिए। जब CAA NRC का आंदोलन चल रहा था उस समय गुलाम नबी आज़ाद कुछ नहीं बोल रहे थे, वही असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, संसद में बात करते हैं। इसी वजह से मुसलमानों को लगता है कि ये हमारा नेता है और इसी वजह से उनके बारे में प्रभाव बढ़ते जा रहा है। मगर गुलाम नबी आज़ाद इस समय चिड़ी चुप है। यही गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं मुझे भारतीय मुसलमान होने में गर्व है, मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं गया। भारतीय मुस्लिम तभी कहा जा सकता है या मुसलमानों का नेता तभी कहा जा सकता है जब वो कौम के लिए काम करे, अधिकारों की लड़ाई लड़े। जनवरी 2020 तक राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद NCDC द्वारा दायर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के नेतृत्व वाली जो पीठ है उसके सुनवाई के द्वारा रखी है। यह अनुसूचित जाति में क्रिश्चियन धर्म के धर्मांतरित लोगों की समस्या नहीं है। मुस्लिम समुदाय में SC/ST के लोग धर्म परिवर्तन किया है, उनकी भी समस्या है। न्याय के लिए हमारे 70 वर्षों के संघर्ष को उन सभी लोगों का समर्थन करना चाहिए जो समानता और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अब उन लाखों SC/ST के क्रिश्चियन और मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए एक स्मारकीय अवसर है जो सामाजिक कलंक और छुआछूत की भयावहता से पीड़ित है। इन पर भी कभी गुलाम नबी आज़ाद बोलते हुए देखते हैं? नहीं बोले। और कहते हैं कि मुस्लिम युवकों को देश का प्रधानमंत्री बनना कठिन है और प्रचार के लिए मुस्लिम होने पर हमें बुलाया नहीं जाता है, बंद किया है। हमारा गुलाम नबी आज़ाद से एक सवाल है, आप किस आधार पर मुस्लिम हैं? कुरान भी कहता है जिसका ईमान मुसल्लल हो वही सच्चा मुसलमान होता है। मगर ऐसा गुलाम नबी आज़ाद में कुछ नहीं दिखता है। उन तमाम SC/ST OBC मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, लिंगायत नेता हो या किसानों के नेता हो, वो नेता कांग्रेस और भाजपा के ब्राह्मणों का पट्टा डालकर बैठे हैं। उनके महान नेताओं के लिए जाते जाते कुछ पंक्तियाँ, कोई इनाम के लिए बैठा है, कोई इल्ज़ाम के लिए बैठा है, हर कोई यहाँ मकसद का गुलाम बने बैठा है। जो गुलाम नहीं है वो फिजूल बने बैठा है, ना जाने कौन इस मकसद की लगाम लिए बैठा है। धन्यवाद।